वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। इंसानी जान की बलि देने के इल्जाम में गुलबर्गा की जेल में कैद मोहम्मद असाद और दीगर की डिस्चार्ज दास पर बहस मुकम्मल। 12 अक्टूबर तक फैसला महफूज। किसान क्रांति यात्रा, किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका गया, बरसाए गए आंसू गैस के गोले। महात्मा गांधी पर 7 दायरानुमा डाक टिकट जारी किए गए। 2097 लोगों को नौकरी से निकालने के खिलाफ सहाफी पीटीआई तंजीमों का एहतिजाज। भीमा कोरेगांव तशद्दुद, दिल्ली हाईकोर्ट ने समाजी कारकुन गौतम नौलिखा की नजरबंदी खत्म कर दी। किसानों की वहशियाना तरीके से पिटाई, राहुल ने सख्त मजम्मत की। राजनाथ सिंह ने रियासतों को रोहिंग्या पनाहगुजीरों के बायोमेट्रिक डेटा जमा करने का हुक्म दिया। मुंबई के डांस बार में छापा, 11 ग्राहक पुलिस हिरासत में, 7 लड़कियां भी बरामद। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अलविदाई खिताब में कहा, लोगों की तारीख नहीं, काम देखकर कर लेता हूं फैसले। विवेक तिवारी कत्ल मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यूपी पुलिस का सामने आया झूठ। रेप के बाद हामिला हो गई थी 5वीं की नाबालिग तालिबा, डॉक्टरों ने कराया इस्कात। इक्तिसादी मुजरिमों और इंतहा पसंदों को पकड़ने के लिए मुल्क मुत्तहिद हो, वेंकैया नायडू का बयान। महाराष्ट्र राइट विंग रहनुमा समेत सैकड़ों कारकुनों को फसादात के मामले में क्लीन चिट। सफारी पार्क के डॉक्टर करेंगे गुजरात के शेरों का इलाज। स्वीडन नोबेल अकेडमी में असमत रेजी स्कैंडल के मराकजी किरदार को 2 साल कैद की सजा। फ्रांसीसी सदन ने वजीर दाखिला का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। हूसियों को सप्लाई की जाने वाली 1 टन से ज्यादा हशीश तलफ। भूख यमन की हकीकत बनने को है, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। शाह सलमान की जानिब से यमन के मरकजी बैंक को $20 करोड़ की इमदाद। तुर्की ने माजी में जिस तरह तमाम मुश्किलात पर काबू पाया, अब भी उन मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियत रखता है, एर्दोगान का बयान। इसराइली रियासती दहशतगर्दी, सितंबर में 27 फिलिस्तीनी शहीद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मुंबई से है। इंसानी जान की बलि देने के इल्जाम में 1.5 साल तक कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद गुज़श्ता 2 सालों से जमानत पर रहा गुलबर्गा व मुल्क के दीगर मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले 7 उलमा इकराम को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के लिए सेशन कोर्ट गुलबर्गा में दाखिल की गई अपील पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है और अदालत ने अपने फैसला 12 अक्टूबर तक महफूज कर लिया है। अब यह फैसला 12 अक्टूबर को आएगा, जिसमें उम्मीद है कि अदालत मज़कूरा उलमा इकराम को मुकदमे से डिस्चार्ज कर देगी, क्योंकि इन उलमा इकराम को महज तआस्सुब और कत्ल पर पर्दा डालने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार करके उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया था। ये इत्तला आज जहां जमीयत उलमा महाराष्ट्र की लीगल सेल के सरबराह एडवोकेट तहूर खान पठान ने दी है। वाज़ेह है कि मई 2014 में गुलबर्गा और दीगर मकामात से पुलिस ने 7 उलमा इकराम को तोहम परस्ती मुखालिफ कानून के तहत गिरफ्तार किया था और उन पर खजाने के लिए एक बच्ची की बलि देने का इल्जाम आयद किया था। दिलचस्प बात यह है कि इन गिरफ्तार शुदगान में उस बच्ची के वालिद भी थे जिसकी बलि दी गई थी। एडवोकेट तहूर खान पठान के मुताबिक 21 मई 2014 में एक बच्ची का अगवा हुआ, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके वालिद ने उसी रोज शहर के फरहाताबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी। उस वाक़े के 5 रोज बाद यानी 26 मई को इस बच्ची की मस्कशुदा लाश उसके घर के अक़ब में मिली और वालिद ने उसकी फौरी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस ने बजाय बच्ची के अगवा कुनंदगान या उसे कत्ल करने वालों को गिरफ्तार करने के अपने तौर पर उसे बलि देने का मामला करार देते हुए बच्ची के वालिद समेत गुलबर्गा और दीगर मकामात के 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली में अपनी मांग को लेकर आ रहे हजारों की तादाद में किसानों को दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर रोक लिया गया है और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। किसानों के ऊपर पानी की बौछार और लाठीचार्ज भी की गई। वाज़ेह हो कि भारतीय किसान यूनियन की क़यादत में उत्तर प्रदेश के हजारों किसान अपनी मांग को लेकर आज दिल्ली के किसान घाट पर पहुंचने वाले थे, लेकिन हुकूमत उनको रोकने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की कई जगहों पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। गौरतलब है कि कल यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ किसानों की भी मीटिंग नाकाम रही और किसानों ने दिल्ली आने के फैसले को वापस नहीं लिया। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि तसल्ली से किसान का पेट नहीं भरता, किसानों को मसाइल का मुस्तकिल हल चाहिए। किसानों की मांग है कि मुल्क के किसानों को सभी फसलों का कानूनी हक और MSP जो कि स्वामीनाथन कमेटी का तजवीज़ करता है दिया जाना चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। बाबा कौम महात्मा गांधी के 150वें पैदाइश के साल के मौके पर आज महकमे डाक ने उन पर 7 दायरानुमा डाक टिकट जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यहां राष्ट्रपति भवन में गांधी एक्ट 150 के आगाज के लिए
मुनाकिदा तकरीब में ये डाक टिकट जारी किए। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब दायरा नुमा डाक टिकट जारी किए गए हैं। इनमें 5, 12, 20, 22 और 41 रुपए का एक एक और 25 रुपए के 2 डाक टिकट शामिल हैं। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क की सबसे बड़ी खबर रसा एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के जरिए इसके तकरीबन 297 मुलाजिमों को अचानक नौकरी से निकाल दिए जाने के फैसले की मुखालिफत शुरू कर दी है। पीटीआई की एम्प्लॉयज फेडरेशन और सहाफियों की तंजीमों ने इस फैसले की मुखालिफत की है। फौरी तौर पर इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। मांग पूरी न होने की हालत में उन्होंने मुजाहरे की धमकी दी है। वाज़ेह हो कि 29 सितंबर को पीटीआई ने एक रिलीज जारी की थी जिसमें मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे 297 मुलाजिमों को फौरी तौर पर नौकरी छोड़ने का हुक्म दिया था। इन मुलाजिमों में से कई ऐसे भी हैं जो 1978 से पीटीआई के साथ जुड़े थे। उन 297 मुलाजिमों में कोई भी सहाफी नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में गिरफ्तार किए गए 5 समाजी कारकुनों में शामिल गौतम नवलिखा की नजरबंदी खत्म करने का हुक्म दिया है। खबर रसा एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि गौतम नवलिखा को 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक हिरासत में रखा गया था जिसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। उसके साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत के ट्रांसिट रिमांड के ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है। इससे पहले 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जांच अफसरों को इस मामले की जांच जारी रखने की हिदायत दी थी। और खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की सालगिरह पर दिल्ली आने वाले किसानों की पुलिस के जरिए की गई वहशियाना पिटाई की मजम्मत की है। मिस्टर गांधी ने मंगल को ट्वीट किया, आलमी यौम तशद्दुद पर भारतीय जनता पार्टी की 2 साला तकरीब की शुरुआत पर अमन तरीके से दिल्ली आने वाले किसानों की वहशियाना पिटाई से हुई है। अब किसान मुल्क के दारुल हुकूमत आकर अपना दर्द भी नहीं सुना सकते। कांग्रेस महकमे मुवासलात के चीफ रणदीप सिंह सरजेवाला ने भी ट्वीट किया और कहा, मोदी जी सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करके आने वाले हजारों किसान अपने मुतालबात को लेकर आपके पास आए। अगर महात्मा गांधी के नजरे पर अमल किया होता तो किसानों पर वहशियाना तरीके से लाठी बरसाने के बजाय उनके मुतालबात पूरी करके उन्हें तोहफा दिया गया होता। एक और खबर सियासत के ताल्लुक से। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पीर को कहा है कि उन्होंने रियासतों को रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों की इत्तलात इकट्ठा करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि उसके लिए रियासतों से उनका बायोमेट्रिक तफसील जमा करने के लिए कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी सिफारती जराये से जमा किए बायोमेट्रिक तफसील म्यांमार को भेजेगा। राजनाथ सिंह ने बैन रियासती ताल्लुकात और सिक्योरिटी मामलों से मुतालिक मामलात पर गौर करने के लिए मशरिकी इलाकाई काउंसिल की मीटिंग की सदारत की थी। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, झारखंड के वजीर आला रघुदास और बिहार के नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी इस मीटिंग में शामिल हुए। अब खबर मुंबई से। मुंबई पुलिस ने दबंग अफसर शिवदीप लांडे एक बार फिर गैरकानूनी तरीके से चलाए जा रहे डांस बार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसी एक कार्रवाई के तहत पुलिस ने गैरकानूनी डांस बार पर छापा मारकर 7 लड़कियों को आजाद कराया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक पुलिस की एक टीम ने फिर रात को ग्रांड रूट पर वाक़े संदीप पैलेस बार में छापामारी की। पुलिस की टीम को देखकर डांस बार में हंगामा मचकर वहां मौजूद लोगों ने निकलकर भागने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए संदीप पैलेस के मैनेजर, कैशर्स और वहां मौजूद 11 ग्राहकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने मौके से 46,000 रुपए ज्यादा की नकदी भी जब्त की है। एक और खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस सीजीआई दीपक मिश्रा पीर को अपने ओहदे से रिटायर्ड हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मुनाकिदा तकरीब में उन्हें अलविदाइया पेश किया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अलविदाई तकरीर की और बतौर सीजीआई दिए गए फैसलों को याद किया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, मैं लोगों को उनकी तारीख से नहीं बल्कि उनके काम और सरगर्मियों से परखता हूं, उसकी बुनियाद पर ही फैसला लेता हूं। इस दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने प्रोग्राम में बैठे हुए लोगों के साथ सिटिंग लो और खड़े लोगों से स्टैंडिंग लो की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अदलिया दुनिया के सबसे मजबूत निजाम में से एक है, इसके लिए जजों का किरदार बहुत अहम है। अब खबर लखनऊ से। 29 सितंबर की रात दारुल हुकूमत लखनऊ में एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी के कत्ल मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वाहिद चश्मदीद के बयान से पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक विवेक को लगी गोली किसी ऊंची जगह से चलाई गई थी। विवेक के साथ मौजूद सना का कहना है कि मुलजिम सिपाही ने 1 से 1.5 फीट ऊंचे डिवाइडर पर खड़े होकर गोली मारी थी। दरअसल लखनऊ शूटआउट के बाद मामले को दबाने में लगी पुलिस का दावा था कि विवेक ने सिपाही को कुचलने की कोशिश की, जिस पर उसने अपने दिफा में फायरिंग किया और गोली विवेक के चेहरे पर लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन साबिक साथी के बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने लखनऊ पुलिस के हुक्काम के सफेद झूठ को सामने ला दिया है।
चश्मदीद सना के बयान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तस्दीक कर रही है। सना ने पीर को दिए अपने बयान में कहा कि जिस सिपाही ने विवेक पर फायर किया था वो डिवाइडर पर खड़ा था। उसने सामने से आती हुई कार पर गोली चलाई, जबकि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि विवेक पर चलाई गई गोली ऊपर से नीचे की सिमत में है, यानी गोली चलाने वाला शख्स ऊंचाई पर खड़ा था। अब खबर पटना से। राजधानी पटना के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 5वीं क्लास की नाबालिग तालिबा का पीएमसीएच में इस्कात हमल कराया गया है। डॉक्टरों की 5 रुकनी टीम की देखरेख में यह अमल चला। कई माह तक बच्ची के साथ रेप से वो हामिला हो गई थी। जब मामले का इंकिशाफ हुआ तो मुतासिरा के मां ने गुहार लगाई थी, जिसके बाद पीर को बच्ची का महफूज इस्कात हमल करवाया गया। इससे पहले मुतासिरा का डीएनए सैंपल जांच के लिए जा चुका है। पटना के दानापुर के एक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और अकाउंटेंट ने 5वीं में पढ़ने वाली लड़की से मुसलसल 9 माह तक रेप किया था। इस दौरान बच्ची के जिस्म में तब्दीली से घर वालों को शक हुआ। जांच के दौरान इस बात का इंकिशाफ हुआ कि मुतासिरा लड़की हामिला हो गई और तब जाकर लड़की के घर वालों को इस बात का पता लगा था। अब खबर नई दिल्ली से। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने बदउनवानी, गुर्बत, दहशतगर्दी और माहौलियाती तब्दीली को इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चैलेंज बताते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा और मेंबर ममालिक को इस मसले से मुत्तहद होकर निमटना चाहिए। माशी मुजरिमों और दहशतगर्दों के दूसरे ममालिक में पनाह लेने के मामले में अपनी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है। वेंकैया नायडू ने इंसानी हुकूक की सिल्वर जुबली के मौके पर पीर के दिन यहाँ मुनक़िदा बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि इक़्तिसादी मुजरिमों, इंतहा पसंदों को पकड़ने के लिए पूरी दुनिया को मुत्तहिद होकर आवाज उठानी चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। महाराष्ट्र हुकूमत ने राइट विंग लीडर भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में अहम मुश्तबा संभाजी भिड़े के खिलाफ कम से कम फसादात के 6 मामलों को वापस ले लिया है। ये इंकिशाफ एक आरटीआई में हुआ है। भिड़े की क़ियादत वाले शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान ग्रुप के सैकड़ों कारकुनों को फसादात के मामले में क्लीन चिट मिल गई है, जबकि दर्जनों मामलों में फसादात की दफात को हटा दिया गया है। इन मामलों में बीजेपी और शिवसेना के रहनुमा हिमायती शामिल रहे हैं। एनडीटीवी के मुताबिक हालांकि पुलिस ने अपनी सफाई में कहा है कि 85 साल संभाजी भिड़े और दीगर के खिलाफ भीमा कोरेगांव तशद्दुद के मामले में कोई चार्ज नहीं हटाया गया है। पुणे के एसपी संदीप पाटिल ने खबर रसा एजेंसी एएनआई को बताया कि जांच जारी है। दूसरी तरफ फिल्म जोधा अकबर की रिलीज के दौरान हुए तशद्दुद के मामले में भी आरएसएस मेंबरों के खिलाफ 6 में से 3 मामलों को वापस ले लिया गया है। अब खबर इटावा से। किनियाइन नामी मोहलिक बीमारी से 14 शेरों की मौत के बाद गुजरात हुकूमत ने उत्तर प्रदेश के इटावा सवारी पार्क के डॉक्टरों से मदद तलब की है। पार्क के डायरेक्टर वीके सिंह ने मंगल को यहां बताया कि मुल्क में शेरों की तादाद के मामले में गुजरात अव्वल नंबर पर है और वहां के शेरों में इन दिनों किनाइन डिसेंट्री बीमारी फैल चुकी है। काबिल जिक्र है कि यही मोहलिक बीमारी कुछ साल पहले इटावा सफारी के शेरों को लाहिक हुई थी, जिस पर काबू पाने के लिए गैर मुल्की डॉक्टरों की मदद ली गई थी। अब खबर स्टॉकहोम से। स्वीडन की एक अदालत ने नोबल अकेडमी में जिनसी हरासियत और असमत रेजी के स्कैंडल के मरकजी किरदार फ्रांसीसी शहरी ज़ां क्लॉड आर्नॉल्ड को कसूरवार करार देकर 2 साल कैद की सजा सुनाई है। स्टॉकहोम की जिली अदालत के जज ने अपने फैसले में कहा है कि मुद्दाअले असमत रेजी का कसूरवार करार पाया गया है। उसने 5 और 6 अक्टूबर 2011 की दरमियानी शब इस जुर्म का इर्तिकाब किया था। इसको 2 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया है। मुजरूह फरीक के नुकसान का इजाला कर दिया गया। स्टॉकहोम के कल्चरल सेंटर के सरबराह ज़ां क्लॉड आर्नॉल्ड के खिलाफ 18 औरतों ने जिनसी हमलों और हरासियत के इल्जामात आयद किए थे। अब खबर पेरिस। फ्रांसीसी वजीर दाखिला जर्रार कोलम्ब ने सोमवार के रोज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, मगर अमानुएल मैक्रों ने इनका इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया है। अखबार लोफेगारो के मुताबिक कसर अलेजिया की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि सदर मैक्रों ने वजीर दाखिला के खदशा दूर करने के लिए उनका इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। फ्रांसीसी ऐवानी सदर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वजीर दाखिला ने जब से लेवन बल्दिया के मेयर के लिए खुद को उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान किया है वो हमलों की जद में है। सदर ने उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। उनसे कहा कि वो फ्रांसीसी अवाम की सलामती की जमानत के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहे। अब खबर यमन से। यमन के सिक्योरिटी इदारों ने अल-जोफ गवर्नरी में हशीश नामी मंशियात की भारी मिकदार कब्जे में लेने के बाद उसे नजर आतिश कर दिया। ये मंशियात हालिया अरसे के दौरान कब्जे में ली गई थी। उसे यमन में ईरान नवाज हुसी बागियों के जेर तसल्लुत इलाकों में ले जाने की कोशिश की जा रही थी। अल-जोफ गवर्नरी के डायरेक्टर जनरल पुलिस ब्रिगेडियर सलीम अस्सयागी ने बताया कि सिक्योरिटी इदारों ने गवर्नरी से 1050 किलोग्राम हशीश जब्त की थी, जिसे अदालती हुक्म पर तलब कर दिया गया है।
खबर यमन से। यमन में कहत की सूरत हाल काबू से निकलने की हद तक पहुंचने को है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP ने अपने यमन दफ्तर की ट्विटर पेज से जारी करदा बयान में वार्निंग दी है कि भूख यमन की हकीकत बनने को है। बयान में मकामी करेंसी की कदर में फॉरेन करेंसी के मुकाबले में बड़े पैमाने पर कमी का जिक्र करते हुए कहा गया कि यमन के अवाम मुफली के साथ सोते हैं और बेदार होने पर पहले से ज्यादा मुफली के साथ बेदार हो रहे हैं। बयान में तमाम फरीक़ैन से इस सूरत हाल से मुतालिक अपनी जिम्मेदारी उठाने की अपील की गई है। वाज़ेह है कि यमन में मुंतखब हुकूमत पर हमले के बाद हूसी सितंबर 2014 से लेकर अब तक दारुल हुकूमत सना और बाज़ दीगर इलाकों का कंट्रोल संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ सऊदी ज़ेर क़ियादत कोलिशन फोर्सेस मार्च 2015 से यमन हुकूमत के साथ ताउन कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यमन में खाना जंगी की वजह से मुल्की आबादी का 75% यानी 22 मिलियन से ज़ायद इंसान इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। मुल्क को सेहत समेत मुतअद्दिद शोबों में इंसानी बहरानों का सामना है। साफ पानी की अदम दस्तियाबी, नाकाफी खुराक, अद्वियात और तिब्बी सामान की कमी जैसी वजूहात की बिना पर हैज़े समेत दीगर मुतअद्दिद बीमारियों में हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद इजाफा ही होता जा रहा है। अब खबर सऊदी अरब से। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने यमन के मरकजी बैंक को माली बहरान से बचाने के लिए 20 करोड़ डॉलर की फौरी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इमदाद एक ऐसे वक्त में जारी करने को कहा गया है जब दूसरी जानिब सऊदी अरब यमन में जंग से मुतासिरा शहरियों की इमदाद और बहाली के लिए कई दूसरे मंसूबों और इमदादी कार्रवाइयों में भी पेश है। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक शाह सलमान की तरफ से यमन के मरकजी बैंक को इमदाद फराहम करने का मकसद यमनी करेंसी की कीमत में कमी को रोकना और बैंक को माली बहरान से बचाना है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की के साथ खेले जाने वाले खेल को जिस तरह हमने खराब किया है बिल्कुल उसी तरह इक्तिसादी हमलों को भी नाकारा बना देंगे। सदर एर्दोगान ने इन ख्यालात का इजहार नए मुक़न्निना साल के आगाज के मौके पर कौमी असम्बली से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा इस मौके पर कि हम तुर्की को निशाना बनाने वाले तमाम इक़दामात का हमने भरपूर जवाब दिया है और आइंदा भी देते रहेंगे। गैर मुल्की क़ुव्वतें तुर्की की दहशतगर्द तंजीमों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए तुर्की को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, लेकिन तुर्की ने इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों जिनमें PKK, दाइश और फेतो शामिल हैं को बड़ी हद तक ख़त्म करके रख दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि 15 जुलाई 2016 को हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की गई, लेकिन तुर्क आवाम ने अपनी जानों को नजराना देते हुए इस बगावत को नाकाम बना दिया। रात के वक्त इन कुव्वतों ने तुर्की की इक्तिसादियात को निशाना बनाया, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से हमने इन हमलों को भी नाकाम बना दिया और अपनी राह पर चलने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हम एक कौम होने के नाते तमाम मुश्किलात पर काबू पाना जानते हैं। उन्होंने कहा कि इराक में मौजूद दहशतगर्दों पर हमने कारी ज़र्ब लगाई है और हमारा हदफ संजार को दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर सफाया करना है। उन्होंने तुर्क अमेरिकन ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि दहशतगर्द तंजीमों से गठजोड़ करने के इल्जाम में ज़ेर हिरासत पादरी को बहाना बनाते हुए तुर्की पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाने वाले इस मुल्क के साथ आईन और सिफायती हुदूद के अंदर रहते हुए अपनी कोशिशों को हम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उन तमाम मसाइल को जल्द अज जल्द हल करते हुए अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बहाल करने की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने कहा अमेरिकी इंतजामिया ने मसले को सियासी और कानूनी हुदूद के अंदर रहते हुए हल करने के बजाय धमकियों और ब्लैकमेलिंग से हल करने का जो तरीका अपनाया वो गलत तरीका है और इससे सबसे ज्यादा खुद ही अमेरिका को तवील मुद्दत नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि रूस के साथ हमारे ताल्लुकात खराब करने की कई कोशिशें की गई हैं, लेकिन हमने अक्ल सलीम से काम लेते हुए रूस के साथ अपने ताल्लुकात को कायम रखा और रूस के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग हासिल होता रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान, शाम और इराक के साथ सियासी, इक्तिसादी और दीगर मौज़ूआत पर सलाह मशवरे जारी हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की दूसरों के मफादात की जगह अपनी मफादात को हमेशा तरजीह देगा। अब खबर गजा पट्टी से। फिलिस्तीन में एक रिसर्च मरकज की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक सितंबर के दौरान इसराइली रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में 27 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 दिसंबर 2017 को अमेरिका की तरफ से ऐलान अल-कुद्स के बाद 282 फिलिस्तीनी शहीद कर दिए गए। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक अल-कुद्स स्टडी सेंटर के शोबे इसराइलियात के ज़ेर एहतिमाम की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 60 बच्चों और 5 माजूरों समेत 10 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। ट्रंप के ऐलान अल-कुद्स के बाद इसराइली बमबारी में 17 फिलिस्तीनी मुजाहमतकार शहीद, 28 फिलिस्तीनी बमबारी, 6 असीर और फिलिस्तीनी साइंसदान फादी अल-बश को टारगेट किलिंग में इंडोनेशिया में शहीद किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 30 मार्च को यौमुल अर्ज की मुनासिबत से शुरू होने वाले एहतिजाज के दौरान अब तक 183 फिलिस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह सितंबर 27 फिलिस्तीनियों को शहीद किया गया। इनमें 23 फिलिस्तीनी गजा की पट्टी में मुजाहिरों के दौरान इसराइली दहशतगर्दी में शहीद हुए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।
इजाज़त पहले आपको बता दें कि इस हफ्ते की ताज़ा तीन वीकली सीधी बात शाये हो चुकी है, जो मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के सिलसिले में है, उसकी ज़िंदगी के बारे में और लीबिया के उतार और चढ़ाव और इस वक्त उसके जो हालात हैं उसके बारे में तफसीलात रखी गई हैं, जो कहीं कहीं और कभी कभी मिलती हैं। आप उसको भी देखें, दूसरों को भी शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा